गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके आज का दिन बीत गया, कल आएंगे, दूसरा दिन भी बीता, तीसरा दिन बीता, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, लेकिन मैं शबरी माता को प्रणाम करता हूं। गुरु के वचन पर, गुरुदेव के वचन पर ऐसा विश्वास शबरी माता के मन में दृढ़। युग बीत जाए, बात अवश्य सत्य होगी। बचपन से शुरुआत की थी प्रतीक्षा की, रोज का वही क्रम, रास्ता बुहारना, पत्ते के दोने में कंदमूल फल बेर रखना, पुष्पों के आसन बिछाना, तुम्बे में जल भरना और फिर प्रतीक्षा करना। कभी दरवाजे पर खड़ी रहती, गुरुजी ने कहा था आते होंगे तो दरवाजे पर रहना चाहिए, लेकिन फिर सोचा गुरुजी ने कहा आएंगे तो ढूंढ ही लेंगे, भीतर चली गई। भीतर गई, अरे नहीं नहीं स्वागत तो करना चाहिए। फिर बाहर, यह कौन दिखात कुटी महा नारी, इते उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई, अवियोगिन मानस माह जरी, अब जानी परी रघुनाथ के प्रेम की मूल रूप यह सबरी। यह बस बड़े बड़े तपस्वियों के जीवन इच्छा होती है, पर शबरी माता के जीवन में प्रतीक्षा है। बचपन से 15 वर्ष की उम्र से प्रतीक्षा शुरू की थी, बुढ़ापा आ गया। पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष शबरी माता ने प्रतीक्षा की। कमर झुक गई, लाठी लेकर चलती है, आंख से दिखाई नहीं देता, हाथ रखकर देखती है, फिर भी झाड़ू लगाती है। भगवान के चरण में कोई कंकड़ न चुभे, पत्ते के दोने में कंदमूल फल बेर रखती है, तुम्बे में जल भर के रखती है, आंखों में आंसू। कभी कहती है एक तिहारे पधारे बिना, हे प्रभु अगर आप नहीं आए, प्रिय या तनु के अणु जो बिल गई हैं, इस शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग होंगे तो प्राण तो तुम में समाएंगे, पर 2 चीजें पछताती रह जाएंगी। प्राण तो आपसे मिल जाएंगे, पर पानी माने हाथ, पानी ये पाए पखारन को, दृग देखन को तरसे रह जाएंगे। आंखें तरसती रह जाएंगी, हाथ तरसते रह जाएंगे चरण धोने के लिए। और ज्यादा बूढ़ी, और ज्यादा बूढ़ी। कभी कभी कहती, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, दे आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, टोकनी में रखे मैंने चख चख के बेर रे, छोटली में रखे में चक चक बेर रे, होगा मन मगन जब राम मेरे खा
जीवन जाने को, पर एक दिन सवेरे सवेरे सोकर जगी। सबरी सोए उठी, फरकत बाम बिलोचन बाम बिलोचन शबरी माता सवेरे सवेरे सोकर जगी। आज बाईं भुजा फड़क रही है, बायां नेत्र फड़क रहा है। अरे ये तो शुभ संकेत हैं। फरकत भुज बाम बिलोचन, शबरी सोच रही, आई है का राजीव लोचन, शबरी सबरी माता सोच रही है। किसी तरह लाठी टेक कर चलते चलते गई, फल फिर चक चक के रखे, दोने में तुम्बे में जल भर के रखा, आंखों में प्रतीक्षा का भाव लिए लाठी टेकते हुए बैठ गई। उधर भगवान आए, ऋषि मुनियों ने साज सजाए, नियम के अनुरूप भगवान की झांकी करने आए, दर्शन करने आए। भगवान ने उन नियम वाले मुनियों से कहा, बाद पहले इस वन में मेरी माता शबरी रहती, उसकी कुटिया कहाँ है? अब भगवान को पता नहीं, सब जानते हैं, लेकिन मुनियों के सामने शबरी माता का महत्व प्रकट करने के लिए भगवान पूछे, कुटिया कहाँ शबरी माँ की? आप मुनि वो पगली, वो इनकी माता माँ बता दी कुटिया। राम जी चले, अब शबरी माता ने दूर से देखा, लगते तो वैसे ही जैसे गुरु जी ने कहे थे। तो मैं जाऊं दौड़कर चरणों में गिर जाऊं? नहीं नहीं, बिना पहचान के जाऊंगी और मेरी ये ऐसी रूप राशि काली कलूटी देखकर उनका चित्त क्षुब्ध हो जाएगा। मेरी या कुरूपता की कोर कढ़ जावे ना। और दूर से निकलूं तो मुझे देखकर चौंक चक्रवर्ती जू को चढ़ जावे ना। पास यदि जाऊं तो डर है विनीत यही, चौंक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना। तो क्या करें, ये तो निकले जा रहे हैं। एक काम करो, क्या दोनों हाथ से आंखें मूंद लो, इससे क्या लाभ होगा? का मूंदरी मूंद दो हाथन इन आंखिन को, राम कढ़ जावे राम रूप कढ़ पावे ना। राम जी निकलते, पर राम जी का रूप नेत्रों में बस जाए। नेत्र बंद करके बैठ गए और भगवान वहीं आकर खड़े हो गए। अब शबरी माता ने सोचा अब निकल गए हो, और वो आंख बंद किए बैठी। और राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो हमने आने में देर कर दी तो माता नाराज हो गई, आंख बंद कर ली।
पर शबरी माता ने आंख खोली कब तो चलेगा, जो देखा सामने ही। तो शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम मुनि के वचन समुझ जिय भाए, शबरी जी ने देखा कि राम जी आए। कहा? शबरी देख राम गृह आए। गृह घर, शबरी को लगता है राज राम जी मेरे घर आए। शबरी माता को अपना आश्रम भी घर लगता है, और राम जी को शबरी माता का घर भी आश्रम लगता है। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधार। और जब देखा कि भगवान मिल गए, तो भगवान के मिलते ही गुरुदेव भगवान की याद आ गई। मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ आज भगवान ढूंढते हुए आ गए। जो सामले को सदा ढूंढता, जो सामने को सदा ढूंढता है, उस सामले को सदा ढूंढता है। जो उस सामने को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सामला ढूंढता है। उसे एक दिन सामला ढूंढता है, उसे एक दिन सामला ढूंढता ढूंढता आहा, भगवान के चरण धोने थे, नेत्रों के जल से चरण धोए, केश राशि से चरण पहुंचे, आसन पर बिठाया। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आन। कंदमूल फल भगवान ने, अनेक मुनियों ने कंदमूल फल दिए, पर सब जगह पूरी चीजें नहीं खाई। कहीं अतिरुच राम मूल फल खाए, कंद छोड़ दिए। कहीं कंद मूल लिए, फल छोड़ दिए। कहीं फल कंद लिए, मूल छोड़ दिए। लेकिन शबरी माता के यहाँ कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भक्तों ने बेरों का वर्णन किया है। बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर लावो कहें बेर बेर, सबरे बेर धन्य सबरी के, लगे राम कहानी के। आयुर्वेद शास्त्र कहता है धात्री फलम सदापथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फल आंवला सदा पथ्य है, बेर हमेशा कुपथ्य है। लेकिन भगवान को आज ये कुपथ्य प्रिय लग रहा है, क्योंकि भक्त के हाथों से मिला है। बेरों का स्वाद भगवान कभी नहीं भूले। अयोध्या लौटने पर भी घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरें भई जब नाई। घर में, गुरुदेव के घर में, अपने सदन में, ससुराल में, जहां जहां मेहमानी हुई, कोई पूछता लाल जी रसोई कैसी बनी, तो राम जी कहते बनी तो बहुत अच्छी, लेकिन तब तह कहे शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी माता के फलों का स्वाद भगवान कभी नहीं भूले। उसके बाद शबरी जी के सामने भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। और नवधा भक्ति में नियम रखे। प्रथम भगत संतन कर संगा, साथ ही नहीं संग, साथ तन से होता है, संग मन से होता है। साथ तो मच्छर करते सबसे ज्यादा, बिल्कुल आसपास ही रहते साथ, वे भी रक्त ही चूसते हैं।
तो ऐसे साथी किस काम के जो जब देखो तब खून ही चूस है। संग मन से। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, कथा में रति। तीसरी भक्ति गुरुदेव के चरणों की सेवा पर। तीसरी भक्ति अमान, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति मेरे गुणों का गायन करना, कपट छोड़कर करई कपट तजी गान। मेरे नाम जाप में दृढ़ विश्वास। पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति दमशील होकर, इंद्रियों पर संयम करके, बहुत से कर्मों से विरक्ति, सज्जन के धर्म में प्रवृत्ति, सब में मुझे देखना। सातवीं भक्ति पर मुझसे अधिक संत को देखना, ये शर्त। आठवीं भक्ति प्राप्त को पर्याप्त समझो, यथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरे का दोष कभी न देखे। नवम सरल सब सन छल ही ना, पर शर्त मम भरोसे ही हर्ष न दीना। ये 9 प्रकार की भक्तियां बताई और भगवान ने कितनी सुविधा दी। इन 9 प्रकार की भक्तियों में कितनी हो, 5 हो, 7 हो? नहीं, 9वां एक हो जिनके हो, एक। और माता को लक्ष्य करते हुए भगवान ने कहा, लोग कहते हैं माताओं को अधिकार नहीं, इसमें अधिकार नहीं, उसमें वो अलग होंगे जिनमें अधिकार नहीं, पर भगवान कहते हैं 9वां एक हूं जिनके होई। और सबसे पहले माता का नाम है, नारी पुरुष सचराचर कोई। पहले माता का नाम है, तब पुरुष का नाम है। इसमें चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान भी है। और इस एक भी हो वह मुझे अतिशय प्रिय लगता है, लेकिन माता आपके जीवन में तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और जब आप में सब तरह से दृढ़ भक्ति है तो श्री जानकी जी का पता आपसे पूछें। शबरी माता ने पता दिया, सुग्रीव जी के पास पंपा सरोवर में जाओ, वहां श्री सुग्रीव जी से मित्रता होगी, हनुमान जी मिलेंगे, तब श्री सीता जी मिलेंगे।